नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली का 215वां दोहा का पाठ और उसकी व्याख्या सीखेंगे। तो दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सकै बचाए, रहीमा नहीं रवि सके बचाए। संदर्भ तो प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक जो नाम है से उद्धृत है, जिसके रचयिता या रचनाकार हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली से लिया गया है। अब इसका प्रसंग है तो रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से यह व्यवहारिक सीख देते हैं या ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि संकट के समय अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो संकट के समय जो अपनी कमाई हुई या अर्जित जो संपत्ति होती है वही संपत्ति काम आती है, दूसरा कोई उसके सहायक नहीं होते, कोई उसकी मदद को नहीं आता। और यह व्यवहारिक ज्ञान हम लोग आम दिनों में और अपने जीवन में हम लोगों ने बहुतों बार जो है महसूस भी किया होगा। तो इसका वे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। अब इसका जो है शब्दार्थ तो लिख दिया हूं कि निज का मतलब जो है अपना, संपत्ति का मतलब धन दौलत, बिना मने नहीं, कौन विपत्ति सहाय। विपत्ति यानी कि संकट दुर्दिन में, सहाय यानी कि सहायक या सहयोगी या सहारा, और बिनु पानी यानी कि बिना पानी, ज्यों जलज को जैसे जलज यानी कि कमल, नहीं रवि सके बचाए। रवि का मतलब सूर्य होता है। अब इसके जो है सरलार्थ और व्याख्या तो रहीमन कवि कहते हैं यानी कि रहीम कवि कहते हैं कि निज संपत्ति बिना, निज यानी कि जो है अपनी कमाई हुई संपत्ति यानी कि धन दौलत ही अपना है। अगर आपके पास आपकी कमाई हुई दौलत नहीं है तो कोई न विपत्ति सहाय, विपत्ति आने पर कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो दूसरे पर या दूसरे की जो है संपत्ति पर या दूसरे के भरोसे जो रहेंगे, विपत्ति आएगी तो उनको उन संकटों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि संकट की उस घड़ी में कोई आपके पास भी फटकने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जलज यानी कि कमल तो उगता है सूर्य के उगने के साथ ही, और सूर्य की रोशनी से वह जो है शक्ति प्राप्त करता है। मगर वह जलज भी अगर उसे पानी न मिले या वह जल में नहीं रहे, जलज है यानी कि जल से जन्मा हुआ, यानी कि उसका मूल जो है, उसकी जड़ जो है जल में है। अगर वह जल ही नहीं रहे तो जो सूरज पूरी सृष्टि को
चलाता है, पोषण देता है, शक्ति देता है, वह सूर्य भी उस जलज को नहीं बचा सकता है अगर उसके मूल यानी कि जड़ का जल अगर सूख गया हो या जल नहीं हो तो सूर्य की रोशनी उसे बचाए क्या, उल्टे उसको मुरझा देती है यानी कि सुखा देती है। वैसे ही अगर आपके पास अपनी कमाई हुई संपत्ति नहीं है तो दूसरे सहारा बनने की बात तो दूर, आपके दुख को देख करके इठलाएंगे, इतराएंगे। रहीम का ही एक दोहा है, अपने मन की आप बिथा मन ही राखो गोय, सुन लई है लोग सब बांट न लई है कोई। वे दुख को बढ़ाएंगे ही, आपके दुख को कम नहीं करेंगे। इसलिए संपत्ति को कमा करके उसे संचित करना चाहिए, उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। और यह अनुभव खुद रहीम को भी हुआ था जब जहांगीर ने उन्हें वीर को जब छीन लिया था और रहीम विपत्ति की स्थिति में थे, आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उस समय उनके मित्र भी उनके सहायक नहीं बन पाए थे, उल्टे मित्र ही उनके पास पहुंचते रहते थे, उनसे उपकृत होने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए लोग बस। तो ये हो गया उसकी जो है व्याख्या और केंद्रीय भाव या मूल भाव। तो या सीख क्या है, तो यही कि संपत्ति का संचय करना चाहिए, अपव्यय उसका नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही संचित संपत्ति विपत्ति काल में या संकट काल में आपका सहारा बनेगी। और भाषा, अब उसके बाद जो है विशेष के तौर पर छंद, तो इसमें छंद वही जो है दोहा छंद है, शैली दोहा शैली है। अब छंद में दोहा तो 24 मात्राएं, तो इसमें भी 24 मात्राएं हैं। 13 और 11 पर यति दे करके गिन लिया जाए। 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 गिन ले। 4 2 6 6 4 10 3 13, यहाँ 13 हो गया। 2 1 3 4 5 6 7 8 3 11, 13 और 11 पर यति हो गई। भाषा सरल है, स्वाभाविक है, और भाषा में प्रवाह है, संगीतात्मकता है, और सरल भाषा में गूढ़ बातों को कैसे कहा जाता है, यह रहीम कवि से सीखा जा सकता है। और उसके बाद अलंकार, तो अलंकार में अंत्यानुप्रास अलंकार है और रहमन, और इसमें ज के कारण छेकानुप्रास अलंकार है, और चूंकि उदाहरण के द्वारा इसको समझाया गया है तो इसलिए इसमें उदाहरण क्या, जलज और रवि का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसमें तीसरा अलंकार जो है उदाहरण अलंकार है। उदाहरण और कौन कौन, अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास कैसे,
सहाय बचाए, आय आय के कारण आय। और कौन अलंकार है? ज की आवृत्ति के कारण छे का नुप्रास, ज ज्यों और जलज। और तुलना के लिए तो अभी हम लोग जो है पढ़े कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो, और दूसरा भी जो है दोहा पढ़े हम लोग, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, और जे रहीम पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई। जो इन बहुत ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण हैं, इसमें से कोई एक लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।